तुम लोग को ऑलरेडी आता है, बस क्वेश्चंस सॉल्व करा के मेरा काम है तुम लोगों को दिखाना और बताना कि कैसे फुल फ्लेज क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी चीजें हैं, जरूरी टॉपिक्स है, सब डील हो चुका है। मतलब पार्टनरशिप अगर तुम देखोगे तो 90% मेरे तरफ से कंप्लीट है, 10% मेरे तरफ से बाकी है। बाकी तुम्हारे तरफ से तुम कितना प्रैक्टिस करते हो वो तो तुम्हारे लिए मोस्ट रिक्वायर्ड है, कि प्रैक्टिस तो सभी को करना ही है। तो चलो। अच्छा आकांक्षा, एक बार होस्ट बैक करो, हम शेयर करना भूल गए स्क्रीन। अच्छा शेयर किया हुआ है, 1 मिनट, नो छोड़ दो, शेयर किया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। सर रिटायरमेंट का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग और गेनिंग रेशियो भी बचा हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो चुका है फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज वाले टॉपिक का। यस सर। ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए। हाँ हाँ, किसका नाम? हाँ हाँ हाँ, किस में? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। हम्म 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 हम्म। फिलहाल तो मैम हम बहुत परेशान हैं कोचिंग को लेकर। नहीं, 31 को आएंगे। ऑनलाइन क्लास अभी भी क्लास ही ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि बच्चा लोग का पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रहा है। जो होता है मेरा, जैसा इस बार हमको रिजल्ट, मेरा इतना अच्छा सुंदर बैच बना हुआ है, इस बार हमको पूरा उम्मीद था। ऐसे मेहनत कोशिश तो पूरा कर रहे हैं, इस बार ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं। हमको स्टूडेंट्स का रिजल्ट चाहिए। ठीक है मैम, आते हैं पटना तो मिलते हैं मैम आपसे। हम आते हैं पटना तो मिलते हैं आपसे। हाँ ठीक है। ठीक है मैम, हम क्लास के बाद बात कर रहे हैं मैम, अभी क्लास ले रहे हैं हम। ठीक है मैम, जूम मीटिंग पे है, आप भी देख सकते हैं मेरा क्लास को। ठीक है, चलो देखो। हेलो सब लोग, हो हेलो, कहाँ गए सब लोग, भाग गए? हाँ सर। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो
सबसे पहले देखो कि रिजर्व का मतलब होता क्या है, तो सभी को पता है रिजर्व का मतलब क्या होता है? यही है सर। हाँ बोलो, रिजर्व का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट रिजर्व और प्रोविजन का मतलब, रिजर्व एंड प्रोविजन का मतलब पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, पार्ट ऑफ accumulated profit, part of accumulated profit kept aside. Reserve and accumulated profit means part of accumulated profit kept aside. ठीक है, for the purpose of meeting any uncertainty. अब अनसर्टेनिटी आपके सामने कोई नोन अनसर्टेनिटी भी हो सकता है और कोई अननोन अनसर्टेनिटी भी हो सकता है। तो अगर आप किसी नोन अनसर्टेनिटी के लिए कोई प्रॉफिट का एक हिस्सा हटा हटा कर जमा कर रहे हैं किसी जगह पर, मान लो एक पिगी बैंक में ही, तो उसे कहेंगे रिजर्व। जब आपको पर्पस नोन नहीं है, आप पैसे जमा कर रहे हैं और पर्पस किस लिए जमा कर रहे हो वो नोन नहीं है, तो उसको बोलते हैं रिजर्व। और अगर आप पैसे जमा कर रहे हैं और पर्पस नोन है, उसको बोलते हैं प्रोविजन। तो आप चाहे प्रोविजन क्रिएट करो या रिजर्व क्रिएट करो, दोनों का एंट्री सेम होता है, पीएल अकाउंट डेबिट या फिर रिकंस्टिट्यूशन के समय पीएल के जगह हम लोग रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व या प्रोविजन। ये तो सबको पता होगा कि रिजर्व क्रिएट कैसे करते हैं। अभी हम लोग का टॉपिक है कि एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो देखो, पहले हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज के केस में बताते हैं कि क्या करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस के बारे में बाद में बता देंगे, या रिजर्व और प्रॉफिट के बारे में जब तुम समझ जाओगे तो रिजर्व ऑटोमेटिक समझ जाओगे। देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है अगर पार्टनर्स का, तो इस केस में क्वेश्चन में कुछ अगर नहीं बोला है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व को लेकर, आपको रिजर्व राइट ऑफ कर देना है। क्या कर देना है? रिजर्व राइट ऑफ कर देना है ओल्ड रेशियो में। बोलो, यहाँ किसी को कोई डाउट? रिजर्व को क्या कर देना है? जिसके बैकग्राउंड में साइलेंस है, डिस्टरबेंस नहीं है, वो अपना माइक ऑन रखिए और मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिए। ऐसा बिहेव मत कीजिए जैसे कि कोई क्लास में है ही नहीं। आवाज जा रही है मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, तो आप लोग यस या नो जवाब देते रहिए। कैमरा ऑफ है, आप हैं या नहीं है भगवान जाने, हाँ या ना कम से कम जवाब देते रहोगे। और जिनके बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस है वो हैंड रेस करोगे। आप देखोगे आपके मोड ऑप्शन में हैंड रेस का ऑप्शन है, तो जब हम कोई बात पूछेंगे तो हैंड रेस करना है। अगर हैंड रेस आपका नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। तो रिजर्व को राइट ऑफ करेंगे कौन से रेशियो में? ओल्ड पीएल ओल्ड रेशियो में। और अगर क्वेश्चन में कभी कभी बोल देता है कि पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, बोल देगा क्वेश्चन में पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, तो ऐसा अगर सीन रहेगा, क्वेश्चन में बोल देगा कि पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, तब क्या करेंगे कि रिजर्व को कैपिटल एडजस्टमेंट कर देंगे, रिजर्व का कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। यानी कैपिटल एडजस्टमेंट करने का मतलब कि गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइंग पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है,
पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, तब क्या करेंगे? कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट। ये सब पढ़ाया हुआ है पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज वाले टॉपिक में, और कैसे तुम लोग बोलते हो कि ट्रीटमेंट नहीं पढ़ा है, खैर देख लो, अभी अभी पढ़ा दे रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में क्या करेंगे? रिजर्व दिया हुआ है अगर क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ भी वही चीज, सेम चीज, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। यानी ओल्ड पार्टनर का मतलब कि जो एडमिशन हो रहा है, न्यू पार्टनर है, उसको नहीं देना है, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में रिजर्व को बांट देंगे, यानी राइट ऑफ कर देंगे सीधा, वही मतलब हो ना, बांट देंगे मतलब राइट ऑफ कर देंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, राइट ऑफ कर देंगे। अगर एडमिशन हो रहा है और क्वेश्चन में बोला है पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, मतलब दे वांट टू मेंटेन द रिजर्व इन द न्यू पार्टनरशिप फर्म। न्यू पार्टनरशिप फर्म करने का मतलब कि आफ्टर एडमिशन पार्टनरशिप तो नया ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहेगा कि पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। तो अब एक बात बताओ कि एडमिशन के केस में मान लो 3 पार्टनर है, ए बी सी, और एक नया पार्टनर डी एडमिशन ले रहा है, तो इस केस में ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ए बी सी डी या ए बी सी? ABC। ए बी सी। तो अगर कहेगा पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो आपको क्या करना है बता रहे हैं। अगर कहे कुछ नहीं कहा है तो रिजर्व को ओल्ड पार्टनर यानी ए बी सी में बांट के खत्म कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला रिजर्व डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, तो उस केस में क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में या ओल्ड रेशियो में नहीं, इसमें ऐसे कैपिटल एडजस्ट कर दो। सर जी क्लास ले रहे हैं, 15 मिनट में फोन कर रहे हैं वापस। हाँ जी, नमस्ते सर जी, बोल रहे हैं क्लास ले रहे हैं, 15 मिनट में फोन कर रहे हैं। हाँ देखो, पार्टनर जब एडमिशन ले रहा है, मान लो ये डी नाम का जो पार्टनर है वो एडमिट हो रहा है, ये डी नाम का पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो डी नाम के पार्टनर के एडमिट हो जाने से फ्यूचर में रिजर्व में इसका भी तो शेयर हो जाएगा। यानी मान लो अगर कि 80,000 रुपए का रिजर्व है, और ये रिजर्व इन तीनों ने मिलकर बनाया है, और नए पार्टनर के आ जाने के बाद इस 80,000 में वो भी तो क्लेम करेगा अपना हिस्सा, तो उसको इस हिस्से को आप फ्री में थोड़ी दे दोगे। यहाँ पे अगर बांट कर खत्म कर दिए तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, रिजर्व है ही नहीं तो फ्यूचर में देंगे क्या? जो नया रिजर्व बनेगा वो सब मिलकर बनाएगा और सब मिलकर ले लेगा। अगर रिजर्व को आप यहीं पे बांट कर खत्म कर देते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो भी रिजर्व था आपने आपस में बांट कर खत्म कर लिया। अब नए सिरे से पार्टनरशिप 4 पार्टनर में शुरू हुआ है, और नया रिजर्व जो बनेगा वो चारों मिलकर बनाएगा, तो चारों का उसमें हिस्सा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पुराना रिजर्व को भी आप चाहते हैं कि हम बांट कर खत्म ना करें, नए पार्टनरशिप में उसको कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें जो हिस्सेदारी है नए पार्टनर को ऐसे ही थोड़ी दे दोगे। तो नए पार्टनर को कहेंगे ठीक है, आपका जितना इसमें हिस्सा बनता है उतने से आपके कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। यानी जो नया पार्टनर है उसको गेन हो रहा है कि नहीं इस 80,000 में, ये जो रिजर्व है इन तीनों का रिजर्व, उसमें इसको भी हिस्सा मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि नए पार्टनर को गेन हो रहा है। तो यहाँ भी सेम ही ट्रीटमेंट हो रहा है। गेनिंग पार्टनर, यानी गेनिंग पार्टनर का मतलब जो पार्टनर एडमिट हो रहा है, डीज कैपिटल को डेबिट कर देंगे, यानी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बोलो। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रहा था आपका। आवाज नहीं आ रहा है, कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। अभी आ रहा है आवाज? हाँ अब आ रहा है। ठीक, तो आवाज आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। चलो,
ये वाला सीन समझ में आया कि अगर एक पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर के आने से नए पार्टनर को तो गेन होगा, और रूल क्या कहता है कि अगर पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, तो हम लोगों ने इसमें भी सीखा था, क्या सीखा था कि कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइंग पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, यानी नया पार्टनर कोई है नहीं, तो हम लोग वो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे भी आप अगर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो देखोगे कि ये जो एडमिशन हो रहा है जिस पार्टनर का, वो गेनर है। तो इसमें भी तो वही कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट, यानी न्यू पार्टनर के कैपिटल को डेबिट, और ओल्ड पार्टनर को कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बोलो ये वाला ट्रीटमेंट समझ में आया? ये वाला अभी जो ट्रीटमेंट बताए थोड़ा गंदा हो गया। हेलो हेलो, यस आज का कौन गाड़ी में? हम्म 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 ठीक है, 10 मिनट फोन कर रहे हैं, 10 मिनट फोन कर रहे हैं, 10 मिनट में। आज रात का कलकत्ता से दिल्ली? अच्छा ठीक ठीक, 10 मिनट। ना ना फ्लाइट से नहीं जाएंगे, ना 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 फ्लाइट से नहीं, ना ना ट्रेनें ठीक है मेरे, फ्लाइट में हालत, ना 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 भैया, अरे नहीं, हम बाद में बात कर रहे हैं, क्लास के बाद, क्लास के बाद बात कर रहे हैं, रख रही ना, मेरे राजधानी में करा दीजिएगा, ठीक। हाँ यहाँ देखो क्या बोले हमने, यहाँ पे भी सेम ट्रीटमेंट होगा, गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, शिवानी कौन है, टू सैक्रिफाइंग पार्टनर कैपिटल। ठीक है, एक बार थ्योरी पूरा समझ लो, फिर क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वहां पे हम दिखाएंगे, ये कॉपी में तुम लोग नोट कर लेना। रिटायरमेंट और डेथ के भी केस में वही करेंगे। अगर क्वेश्चन में रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो राइट ऑफ कर देंगे। यानी रिटायरमेंट के केस में जैसे मान लो कि ए बी सी 3 पार्टनर है और एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जो रिटायर हो रहा है वो भी तो ओल्ड ही पार्टनर है, यानी ऑल पार्टनर कह सकते हैं रिटायरमेंट के केस में। बट उतना दिमाग क्यों लगाना, सीधा सा बात समझ लो, राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर जिन्होंने रिजर्व बना के रखा है ओल्ड रेशियो में। ठीक है, हाँ हाँ, और यहाँ पे भी वही करेंगे, गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को, अगर बोला रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे भी सेम ट्रीटमेंट होगा, रिजर्व डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो टॉपिक ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ थ्योरेटिकली, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस इन द केस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, और इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ। तो तुमने देखा होगा तीनों के केस में ट्रीटमेंट क्या है, सेम है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन जब तक नहीं बनाएंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सब लोग के पास क्वेश्चन है? सभी लोगों के पास क्वेश्चन है? यस सर। सर क्वेश्चन ग्रुप में सेंड किया हुआ है। क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से फोटो खींच के सेंड करना करो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एडमिशन
एंड प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हम सिखा चुके हैं कि नहीं? यस सर। वेरी गुड। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करेंगे। और ये एडमिशन का क्वेश्चन है, तो एडमिशन के केस में देखो वही ट्रीटमेंट करना है जो बाकी दोनों केसेस में करना है। तो क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 34 ही ना है? रिजर्व एंड 54 है। एक्यूमुलेट है 54 है। तो 54 है इसलिए कि तुम फोटो खींचे नहीं हो ठीक से, कॉपी मुड़ा हुआ है उसी में खींच दिए। थोड़ा सा मेहनत करते उसको स्ट्रेट करके खींचते तो दिखता। बूढ़ा सूढ़ा आदमी है, आंख खराब हो चुका है। तुम लोगों की तरह मेरा आंख इतना भी नहीं ना है। तुम लोग अभी 22-23 16-17 साल के बच्चे हो। सर आपके पास बुक नहीं है? नहीं, हम बुक लेके हम घूम रहे हैं बाहर ना है, हम पटना में नहीं है। कोई भेज दो ना। हैं? कोई बोल दीजिए फिर से भेज दे। क्वेश्चन नंबर 54। बोल रहा है एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है भैया, एक्स है और एक वाई है, ठीक है, दोनों पार्टनर है, एक फर्म चला रहा है ये लोग। प्रॉफिट और रेशियो, प्रॉफिट सेविंग रेशियो इन लोग का 2/3 1/3। अच्छा, ये एक्स वाई का ओल्ड रेशियो है या न्यू रेशियो है? ओल्ड। ठीक है, सब लोग एग्री कर रहे हो सब लोग। आकांक्षा तुम होस्ट कैंसिल कर दी क्या? हम मेरे पास आ रहा रिक्वेस्ट। शिवानी अभी ज्वाइन की है, कौन है शिवानी? सृष्टि शिवानी। देखो ज्वाइन करके चुपचाप सो गई है। आकांक्षा हाँ सर। होस्ट। हम नहीं होस्ट थे, अनुष्का होस्ट थी। तो नहीं कैंसिल सर, कर। आप मेरे होस्ट नहीं बनाए हैं। अच्छा मेरे ठीक है, आप चलो बनाए ही नहीं। तो चलो आकांक्षा को बना दिए, तुम देखते रहना। तो देखो एक्स और वाई का रेशियो है 2/3 और 1/3। नाउ एक नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है जेड। यहाँ पे लिख दिए नॉट एप्लीकेबल। ओल्ड रेशियो जहाँ पे लिखे वहां पे लिख दिए जेड का नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि वो तो अभी एडमिट हो रहा है। तो जेड एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। जेड का शेयर कितना होगा? जेड शेयर विल बी 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो नया रेशियो निकल जाएगा सभी का, बाकी दोनों तीनों पार्टनर का। अगर Z 1/3 शेयर ले लेता है तो X और Y के लिए बचेगा कितना? तो अगर हम मान लेते हैं लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, हेंस 1 रुपीज माइनस 1/3 कितना हो जाएगा? 2/3। इसको ऐसे निकाल लोगे कोना में जाके, हाँ कोना में जाके यहाँ पे ऐसे रफ वर्क, हाँ 2/3। ये 2/3 क्या कहलाएगा? रिमेनिंग प्रॉफिट। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। रिमेनिंग प्रॉफिट। कभी कभी हमको खुदे पे डाउट होने लगता है कि हम इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, किसी को डाउट नहीं हो रहा है। वाह। 2/3। अब ये 2/3 जो है एक्स और वाई में बढ़ जाएगा। फोर बाई नाइन, 2/9। तो इनका न्यू रेशियो निकल गया 4/9, 2/9 और 1/3। तो देखो इसका डिनोमिनेटर देखो, इसका डिनोमिनेटर देखो, और इसका, तीनों का डिफरेंट है, तो हमको सबको कॉमन करना होगा। तो हो गया रेशियो, न्यू रेशियो 4:2:3। ठीक है। यस सर। गेनिंग अच्छा, सैक्रिफाइसिंग भी अब निकल हमको क्या जाएगा। निकालना है? गेनिंग और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा देख रहे हो ना क्वेश्चन कैसे हैंडल हो रहा है, यानी क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है, क्वेश्चन का वर्किंग कैसे हो रहा है, इन सब पे नंबरिंग है।
ये सब तुमको दिखाना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में दिया है तो ये सब दिखाना पड़ेगा तुमको वहां पे सॉल्व करके। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 किए, 3 इंटू 2 6 माइनस 4 दैट इज 2/9। 2/9 1/9 1/9 यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया है 2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है 2:1। अब क्या करना है, 2:1 अब क्या करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और रिजर्व और प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का एंट्री तुम लोग बताओगे, रिजर्व का ट्रीटमेंट का एंट्री हम बताएंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन है या दूसरा पता नहीं, पहला क्वेश्चन तो नहीं है, पहले सॉल्व करवा चुके हैं। अब बोल रहा है कि ऑन द डेट ऑफ जेड्स एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई, यानी जेड के एडमिशन के दिन जो बैलेंस शीट रहेगा वो एक्स और वाई का ही ना रहेगा। अब एडमिशन के बाद का ना बैलेंस शीट कहलाएगा कि बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आज एडमिशन हो रहा है तो आज के पहले वाला बैलेंस शीट तो एक्स वाई का है। तो ठीक ही क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई शोड जनरल रिजर्व 2,50,000। जनरल रिजर्व कितना है बैलेंस शीट में, कितना है 50,000 50,000 एंड 2,50,000 और 2,50,000 रनिंग आउट ऑफ टाइम, 10 मिनट बाकी है। और प्रॉफिट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है 50,000 50,000 क्रेडिट बैलेंस का 50,000 मतलब ये प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्वेश्चन में कोई लॉस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में कोई लॉस नहीं दिया हुआ है। चलो नहीं तो है। हम लोगों को क्या करना है, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट करना है। क्वेश्चन में आगे देख लो कि कुछ क्वेश्चन में बोला है कि नहीं कि रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का ये लोग क्या करने वाले हैं, कुछ भी नहीं बोला है। तो कुछ भी नहीं बोला है तो क्या करेंगे बताओ, कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे कि राइट ऑफ करके खत्म करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ कर देंगे। कौन कौन पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनरशिप। कौन से रेशियो में, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में। इतना टाइम 2 मिनट पहले पढ़ाए हैं, कॉपी में देख के बताना है। तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों किस नेचर का अकाउंट है, दोनों क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। रिजर्व और बैलेंस शीट में किस साइड आता है, लायबिलिटी साइड आता है कि एसेट साइड आता है, लायबिलिटी साइड वाला आइटम है तो क्रेडिट नेचर का है। हमको इसको भी राइट ऑफ करना और इसको भी राइट ऑफ करना है। तो अगर ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट है और इसको हमको अगर राइट ऑफ करना है तो क्या करें, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व हो गया डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 2,50,000 और प्रॉफिट एंड लॉस भी है उसको भी डेबिट कर देंगे हाँ कंबाइन एंट्री 50,000। 3 लाख रुपया किसमें बांटना है ये 3 लाख, to all partners XY एक्स कैपिटल account debit कौन से रेशियो में, old peer sharing ratio ओल्ड में। रेशियो क्या था 2:1 था, दैट मींस 2/3। तो एक को मिलेगा 2 लाख और एक को मिलेगा 1 लाख। अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर बोल देता कि दे डोंट वांट टू, इफ क्वेश्चन आस्क, अगर क्वेश्चन में पूछता कि दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, दे डोंट कैपिटल एडजस्टमेंट करते गेन। तो कैपिटल एडजस्टमेंट करते कैसे करते, गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट और सैक्रिफाइंग पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख के बताओ कौन कौन गेनर है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग तो पहले ही निकाले थे। Z सिर्फ गेनर है, XY सैक्रिफायर है। हाँ Z गेनर है और X और Y सैक्रिफायर है। तो उस केस में क्या करते हैं, देखो गेनर को कितना गेन हो रहा है 1/3, गेनर को कितना गेन हो रहा है 1/3
किस चीज का 1/3? हर चीज का। तो रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का भी 1/3 का उसको गेन होगा। दैट मीन्स रिजर्व और प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस कितना है? 3 लाख। तो 3 लाख का 1/3 इसको गेन होगा, यानी 1 लाख। तो हम क्या करेंगे, जो गेनिंग पार्टनर है, कौन है गेनिंग पार्टनर? डी के कैपिटल को Z डेबिट कर देंगे। डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। Z सर डी इज कैपिटल अकाउंट, डी क्या नाम है? जेड। Z हाँ जेड। हाँ ठीक है, देखो तुम लोग एक्टिव रहने से बोले ना कि जेड नाम है, डी नाम नहीं है। क्या नाम है? जेड। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट to Y कैपिटल अकाउंट एक्स कैपिटल अकाउंट वाइस कैपिटल अकाउंट। जेड को कितना से डेबिट करें? 1 लाख और एक्स और वाई में क्रेडिट कितना करें? तो 1 लाख 3 लाख में सैक्रिफाइस कितना हो रहा है? है 3 क्या लाख। बोल रहे सर, नहीं समझ में आ रहा। एक्स जेड को अगर 1 लाख का गेन हो रहा है तो एक्स और वाई को सैक्रिफाइस कितना करना पड़ रहा है? इस 1 लाख में अगर इसको 1 लाख रुपए का गेन, 1 लाख ही ना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा सर। हाँ 1 लाख ही सैक्रिफाइस हो रहा है एक्स वाई में, लेकिन एक्स को कितना और वाई को कितना? तो 1 लाख का 2/3 एक्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा 1/3 और 1 लाख का 1/3 वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो इस 1 लाख को सैक्रिफाइंग रेशियो में बांट लेगा एक्स और वाई। तो एक का हो जाएगा 2/3। तो 2/3 जब करोगे तो तुम्हारा आएगा फिगर 1 लाख इंटू 1/3, दैट इज 33,333। वाई को क्रेडिट कर देंगे 33,333 और एक्स का हो जाएगा 67,367। ठीक है ना, चेक कर लो। तो ये ऑल्टरनेटिव है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं पार्टनर, तब ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तब कौन सा ट्रीटमेंट? कैपिटल राइट ऑफ कर देंगे। हाँ, यहाँ नरेशन लिखोगे। और जर्नल एंट्री क्वेश्चन जब बनाओगे एग्जाम में तो फॉर्मेट, नरेशन, सब कुछ, बीइंग जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ, नरेशन हो गया। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? अच्छा, एक क्वेश्चन अब निकालो इसी टॉपिक से, रिटायरमेंट वाला। होमवर्क तुम लोग नहीं भेजे अभी तक, इतना सारा होमवर्क दिए थे, होमवर्क तुम लोग बनाकर नहीं भेजे। ओ सर भूल गए थे, भेज देंगे। भूल गए मतलब कि आप होमवर्क नहीं बनाए? बनाए हैं सर, होमवर्क भेजना भूल गए। अच्छा चलो ठीक है, अभी फिलहाल तो हमको तुम क्वेश्चन भेजो अब रिटायरमेंट का, इसी टॉपिक से, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो तुमको रिटायरमेंट का भी जब एक क्वेश्चन बनाकर दिखाएंगे तो विश्वास हो जाएगा कि हाँ अभी जो आप बताएं कि तीनों में सेम ट्रीटमेंट और तीनों में कोई अंतर नहीं है। अरे बुक में चैप्टर अलग अलग करके इसलिए दे दिया है, बुक को थोड़ा थिक बनाएगा, थोड़ा मोटा बनाएगा, तब ना पैसा कमाएगा। पतला सा बुक एनसीईआरटी में भी देखो सारा चीज है, लेकिन एनसीईआरटी में देखो क्या है, टू द पॉइंट है कोई हर चीज। सरकारी बुक है भैया, 100 रुपए का बुक है, और खराब बुक नहीं है, बहुत अच्छा बुक है। स्टूडेंट अगर ध्यान से स्मार्टली पढ़ाई करे तो एनसीईआरटी से बढ़िया कुछ नहीं है। चलो 2 मिनट बाकी है, जल्दी क्वेश्चन भेजो ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व करके जल्दी से दिखा दें। और ये आज का वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, जिसको डाउट होगा फिर से देख सकते हो, फिर भी नहीं डाउट क्लियर होगा तो फिर से पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन अपने मन में डाउट मत रखना, एग्जाम से पहले ईच एंड एवरी टॉपिक। पार्टनरशिप बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद हम लोग कंपनी और FSA दोनों बुक को एक साथ डील करेंगे, और इधर इस बुक से रिवीजन चलते रहेगा।
यानी मिसलेनियस क्वेश्चन जो है तीनों का, रिटायरमेंट, एडमिशन और डेथ का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज का, वो चलता रहेगा। मिसलेनियस टॉपिक जो है हर बुक में देखो, मिसलेनियस टॉपिक, उसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन करने का मतलब कंप्लीट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में सब चीज डाल देगा। बोलेगा तुमको रिवैल्यूएशन बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल, रिजर्व, सब का ट्रीटमेंट डाल देगा एक ही क्वेश्चन में। तो उसको कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। चलो देखो आ गया क्वेश्चन, ये आपका रिटायरमेंट का, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 27 है, पेज नंबर 5.81। समय 1 मिनट से भी सर कम मेरा है, पुराना तो नेक्स्ट वीडियो, अभी नेक्स्ट जब हम लोग क्लास ऑन करेंगे इसको डील कर लेते हैं। आज के इस वीडियो को, इस टॉपिक को हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे अभी क्लास के बाद, ठीक है? तो आप लोग उसको वॉच कर सकते हो, जहाँ पे लेक्चर दिए हैं तीनों में डिफरेंसेस जहाँ पे बताएं। और जो नहीं है क्लास में उनको भी बोल दीजिएगा कि आप लोग देख करके बैकअप ले सकते हैं, क्योंकि टाइम अब नहीं है। 14 दिन बाद छठ है, फिर दिवाली है, फिर क्रिसमस है, फिर ईद है, फिर इसके बाद एग्जाम है। बिहार बोर्ड वाले, खास करके बिहार बोर्ड वाले के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है। ओवर होने देते हैं इस वीडियो को।